दोस्तों कैसे हो आप लोग। होप करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एफएसबी का सिलसिला हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली चलता चला आ रहा है और आज भी आप लोगों के लिए एक एफएसबी डिटेल है जो कि 27 दिसंबर की है। 1 एफएसबी देहरादून, वो भी एक कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट जिनका नाम गौरव है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की है। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, हर एक डिटेल आपको पता चलेगी। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उससे आप लोग सीखना, थोड़ा सा मॉड्यूल करना और उस बेसिस पे आप अपना एक्सपीरियंस बनाना। मतलब बनाने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाना तो उसमें मतलब संशोधन करना कि जैसे आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए तो ये सही होना चाहिए, तो उस हिसाब से अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना। और यार उसके बाद फिर आके मुझे बताना, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं तो कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उससे एक विश्वास बनता है। तो दोस्तों यही विश्वास मैं अब आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपसे ये प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइबर काउंट प्लीज़ बढ़ा दीजिए और 1K से प्लस करवा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब विश्वास बनता है तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में आसानी होती है, ठीक है ना। तो जब वो आसानी होगी तो आप लोगों को तब भी वीडियोस जल्दी और हर एक एफएसबी की डिटेल्ड वीडियो मिलना चालू हो जाएगी। तो प्लीज़ यार इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लीज़ सब्सक्राइब कराना मत भूलना, ठीक है ना दोस्तों। और आप भी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना दोस्तों, जो एफएसबी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना। आप लोग अगर बताओगे तो जितनी जल्दी बताओगे उतना डाटा मुझे मिलता जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब होते रहेंगे तो जैसे मान लीजिए 1K हो जाते हैं, तो जितनी जल्दी 1K हो जाते हैं तो उतनी जल्दी दूसरे लोग भी, कैंडिडेट्स भी जल्दी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। तो उससे इनडायरेक्टली आप लोगों को ही फ़ायदा है, आप लोगों को जल्दी वीडियोस मिलने लगेंगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन प्रेस कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग चलते हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पे। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत प्यार से देखिएगा, ठीक है ना, फुल देखिएगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों, जय हिंद, नेक्स्ट में। हाँ तो माय नेम इज गौरव पाठक एंड आई एम फ्रॉम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। मेरा जो एसएसपी था वो 27 दिसंबर 2021 को 1 एफएसबी देहरादून में था। ओके। मेरे बैच नंबर था DF कैट M546 और तो फिर सुबह को जो है 6 बजे के अराउंड जो है हम लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे गेट के बाहर, बिल्कुल 1 एफएसबी के क्लेमेंट टाउन में। ओके। वैसे मुझे इसमें बीच में आपसे सॉरी इंटरप्ट करना पड़ रहा है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपका, वैसे तो आप उत्तराखंड से हो, तो क्या मतलब आपको वहाँ एएफएसबी पे के पास में स्टे करने में प्रॉब्लम तो नहीं थी, मतलब कि आप डायरेक्ट आ गए थे? देखिए स्टे करने का वैसे तो उसके बहुत क्लोज एक वो है स्टे करने के लिए, लेकिन वो जो है हमेशा फुल हो जाता है। मतलब ओके, मोस्ट अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली है कि वो 1-2 दिन पहले ही जो है वहाँ बुकिंग पे फुल हो जाती है उसकी। बुकिंग फुल हो जाती है और आपको नहीं ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं थोड़ा दूर जो है मेरे को मिल गया था एक जगह, अच्छा चीप में अच्छा। था और थोड़ा दूर है, मतलब अराउंड 3 किलोमीटर्स था वहाँ पे। ओके मेरे को ओके। मिल गया था इजीली, मैंने थोड़ा जो ऑटो वाले से बात करके हो गया अच्छा था। अच्छा, नहीं क्योंकि वो रहता है ना कि मोस्टली कैंडिडेट्स जाते हैं तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि यार वहाँ रुके कहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है शुरू में। हाँ तो फिर, हाँ भाई आप बताओ। हाँ तो फिर मैं एक दिन पहले जैसे शाम को पहुंच गया था और मैं वहीं 3 किलोमीटर से एक होटल था तो वहीं पे मैं रुका था। अच्छा उसके अच्छा। बाद सुबह 5:30 और 6 के अराउंड में वहाँ पे पहुंच गया, तो धीरे धीरे सभी लोग आने लग गए थे। हम्म। और उसके बाद क्या हुआ कि गेट खुले तो उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया कि दीज आर डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू कैरी, तो आप इसको बाहर निकाल लो और जो 2-3 चीज़ें हैं उनके साथ चल लो, ओके बाकी सब जो है अपने बैग में रख लो। तो ओके। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग बैच बनने लग गए। ब्रेकफास्ट हुआ तो थोड़ा बहुत जो भी था, उसके बाद बैच अलग अलग कर दिए, स्क्रीन आउट्स को अलग कर दिया, फ्रेशर्स को अलग कर दिया और रिपीटर्स को अलग कर दिया था। और अगर ओके स्ट्रेंथ की बात करें तो स्क्रीन आउट्स थे अराउंड 36 और उसके बाद फ्रेशर्स थे मेरे ख्याल से 50, तो ओके। टोटल 86 हो गए। हाँ हाँ। और टोटल जो स्टूडेंट थे 193 थे। अच्छा, तो मतलब जितने रिपोर्टिंग बचे, 196 थी। हाँ 193, 193, ओके ओके ओके। 193 रिपोर्टिंग थी, तो 86 जो है फ्रेशर थे मान लो, स्क्रीन आउट एंड फ्रेशर, एंड बाकी जो है रिपीटर्स हो गए सारे। ओके ओके ओके। उसके बाद जो है ग्रुप जो सब हो गए तो हमारा OIR शुरू हो गया। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम जो ब्लॉक है वहाँ पे जो पूरा ऑडिटोरियम होता है वहाँ पे हमारा OIR शुरू हो गया। ओके। OIR बुकलेट नंबर मेरे ख्याल से 53 एंड 54 था। हाँ ओके ओके, हाँ सही है। हाँ तो ये था। इसके बाद OIR मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था, मुझे तो लगा मेरे हिसाब से, मतलब मेरे भी जो ग्रुप के थे वो लोग कह रहे थे इजी ही था। अच्छा, मतलब डाइस वाले थे कि सीरीज वाले थे कि मतलब और भी नहीं नहीं, मिक्स? मेरे में तो डाइस था ही नहीं बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हमारे में डाइस बिल्कुल नहीं था, सीरीज वाले थे।
हम्म। पर कंपैरेटिवली मैंने जैसा सुना था मतलब पहले लोगों से, उससे कंपैरेटिवली बहुत इजी था मेरे ख्याल अच्छा, एक ये था कि जैसे जंबल वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी थे क्या? से। जंबल वर्ड्स हाँ थे, मतलब दो दो क्वेश्चन शायद दोनों में थे, ज्यादा नहीं, दो दो क्वेश्चन। हाँ, ये चीज, क्योंकि कुछ वर्ड्स कभी कभी बनते नहीं मतलब है ऐसा ना, था तो कि हाँ बहुत बहुत टफ नहीं था सब कुछ, मतलब कर सकते, जो शुरू में प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं वो वायर से जस्ट पहले, हाँ 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 हाँ। तो उस प्रैक्टिस में समझ लो सभी कुछ कवर हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ, ये चीज तो है, मतलब प्रैक्टिस हो जाती है वहाँ हाँ पे, थोड़ा सा बेटर रहता है। हाँ, तो उतना टफ नहीं था, वायर इजी था, हो गया था सबका। चलो सही किसी है। के ज्यादा मतलब क्वेश्चन छूटे भी नहीं थे, ज्यादातर लोगों का ऐसा ही कहना था। हाँ यार, मेन दिक्कत तो बाद में पीपीडीटी नरेशन जीडी में होती हाँ हाँ हाँ, है। मेन मेन वही है, मेन वही है, ओ यार मतलब हाँ, यू मोस्टली कैन निकल डू, जाता है मतलब लोगों ठीक का। कर सकते हो हाँ। सही है। तो उसके बाद जो है बस कुछ ही देर में जो है पीपीडीटी शुरू हो गया। हाँ हाँ। तो पूरे ऑडिटोरियम में हमें बैठाया गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिए और पिक्चर दिखाना शुरू हुआ। ओके। पिक्चर दिखाई हमें, तो पिक्चर, अब मैं पिक्चर डिस्क्राइब थोड़ा करता हूँ। तो ऐसा था कि काफ़ी ब्लर थी, हम्म। लेकिन मेनली ये था कि ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक बोर्ड है उसमें, और एक टीचर जो है कुछ इज ट्राइंग टू मतलब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो है हम्म। बेंचेस में कुछ लड़कियां बैठी हैं। लड़कियां मतलब लड़कियां या औरतें, इस टाइप का ही लग रहा था, मतलब फीमेल मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को अच्छा लग रहा अच्छा। था ऐसा मतलब। हाँ, नहीं कोई ना। हाँ, तो उसके बाद स्टोरी लिखने लगे, तो मेरी तो स्टोरी कम पूरी लिख भी नहीं पाया था मैं, तो टाइम भी अच्छा। ओवर हो गया था। आधी से ओ। जस्ट मैंने आधी से थोड़ी सी ज़्यादा लिखी होगी, हम्म। और टाइम ओवर हो गया, तो मैंने फिर ज़्यादा लिखने की कोशिश भी नहीं करी, मना कर दिया था तो। मतलब स्टोरी अगर छूट जाती है तो कोई बहुत बड़ा इट्स इशू नहीं नॉट, है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है वो। ओके ओके वो ओके। बस मतलब इसमें मेजर पॉइंट जो तुम्हारा होगा ही, और जब तुम नरेशन करोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ जो मेजर पॉइंट जो इसने बोला है वो उसमें है। बात तो सही है। हाँ, कई बार नहीं हो पाया, मेरी नहीं हुई थी कंप्लीट, मैं नहीं लिख पाया था उसको, मैं ओ, कंक्लूजन तो भी नहीं लिख पाया था कि क्या है चलिए कोई रिजल्ट। ना, कोई ना कोई ना। हाँ, तो उसके बाद थोड़ी देर धूप में हम खड़े रहे, उसके बाद ब्रेक ब्रेक हुए, पानी का ब्रेक और हम्म। ये बाथरूम ब्रेक छोटे छोटे से। उसके बाद ग्रुप्स ऑल आउट हो गए, मतलब जिनका पीपीटी साथ में होगा, तो वहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज जो है बहुत जल्दी जल्दी कराने की कोशिश चल रही थी। बहुत अच्छा बच्चे अच्छा। हैं तो सबके ग्रुप जल्दी जल्दी बने, और अलग अलग रूम्स में जो है अलग अलग जीटीओ और उनके संग हम्म। एसएसआर के साथ आईओ के पीपीडीटी। साथ इंटेलिजेंस ऑफिसर भी तो होते हैं एट दैट टाइम हाँ हाँ, पीपीडीटी तीनों के? तीनों थे, जीटीओ, आईओ हम्म। और साइक। ओके ओके तो जल्दी जल्दी सबके ग्रुप बन गए, और मेरा जैसे बना था, मेरा टेस्ट नंबर शुरू में मेरे को 71 अलॉट हुआ था, आउट ऑफ अच्छा। 193 मेरा ओके। 71 था। हम्म। तो हमारा जो ग्रुप बना था 65 से लेकर था उसमें 78 तक, तो ओके। 14 स्टूडेंट्स थे। हम्म। तो नरेशन शुरू हुआ, तो जैसे मेरे राइट से होते हुए आ रहा था, तो ज़्यादातर लोग जो है उतना सही नहीं बोल रहे थे, तो मतलब उतना हम्म। फ्लुएंट नहीं थे जो मेरे राइट से होते हुए आ रहे थे ना। हाँ हाँ तो आई वॉज फीलिंग गुड अबाउट इट कि सो ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है, अच्छा ही है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप तो हो जाता है, ये तो मानने वाली हाँ बात है यार। हाँ, मतलब पता लग जाता है जीडी में, मतलब आई कम मे भी, मतलब मैं थोड़ा मतलब अच्छा कर पाऊँ ऐसा है तो। हाँ, ये तो रहता है यार कि जीडी में हाँ मैं डोमिनेट कर सकता हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। ओके ओके। तो नरेशन मेरा अच्छा हुआ, मेरा मतलब फ्लुएंट था। हाँ यार, ये तो थोड़ा सा हम्म। मतलब व्यूअर्स जो भी देखेंगे उनको भी यही कहना चाहते हैं कि मतलब यार हाँ, मैं बहुत, ये बहुत इस पे मेन थोड़ा महत्वपूर्ण वर्क, पॉइंट है। अगर आपका वर्क नहीं है इस पे तो थोड़ा इस पे हाँ, वर्क करें फ्लुएंसी मतलब पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फ्लुएंट नरेशन होना सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है, मतलब 80% मेरे ख्याल से तो यही है, ग्रामर फ्लुएंट वर्क नरेशन। करती है कि ग्रामर मिस्टेक चल जाती है? ग्रामर नहीं नहीं, फ्लुएंसी होना जरूरी है, तुम बीच में स्टटर हम्म। करोगे तो खराब हो जाएगा। वही मतलब ग्रामर इतना मायने मतलब नहीं हाँ, रखती है। नहीं नहीं, अगर तुम्हारी सिंपल स्टोरी भी है ना, मतलब ये नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा कोई सोची समझी इंटेलिजेंट स्टोरी भी नहीं, सिंपल स्टोरी है हाँ हाँ, और फ्लुएंट है, लेकिन तो हो जाता है ये मेरे तो है। ख्याल से। सही है। हाँ, तो फिर मेरा नरेशन अच्छा हुआ, मतलब लेकिन मेरा क्या हुआ, नरेशन पूरा हम्म। नहीं हुआ, मैंने मतलब मेरी स्टोरी का कंक्लूजन नहीं हुआ था, और जीटीओ सेड दैट कि ओके इट्स ओके, आई हर्ड इट, नेक्स्ट कर दिया, मतलब तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि यार हाँ बेकार हो यार, गया ये मेरा, तो रोक दिया इन्होंने। मेरे को रोक दिया, मेरा अच्छे से कंक्लूड नहीं हो पाया था। मतलब एक ये भी रहता है ना कि आपने अभी स्टोरी राइटिंग में भी छूट गया और इसमें भी छूट हाँ, गया तो यहाँ भी छूट काफी। गया, यहाँ भी छूट गया, तो मैं मतलब सर्टेन हो गया कि यार नहीं होने वाला, अब मैं थोड़ा, हम्म। मेरा वो हो गया, मैंने कहा, लेकिन उसके बाद भी जो है दो तीन लोग बोले ठीक ठाक, ज़्यादा लोग नहीं बोले थे मतलब अच्छा उतना मेरे अच्छा ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यार अब तो कुछ बचा नहीं, अब जीडी में मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरा लास्ट वही हो सकता है और कुछ नहीं है, जीडी हाँ अच्छा हाँ, हो बात तभी तो शायद। सही है यार। मेरे को मतलब बिल्कुल भी उस समय विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम्म। होगा करके। मतलब वो तो सिचुएशन तो अगर हिंदी में कहा जाए तो बिल्कुल हिम्मत टूटने वाली थी, ये तो है। हाँ, मेरी स्टोरी पूरी नहीं लिखी गई है, और उसके बाद मेरे को बीच में रोक के नेक्स्ट को भी कर दिया है। यार ये तो है। हाँ, तो ऐसा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ,
जीडी की बारी आई। जीडी में जो है मैंने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया, मतलब ज़्यादा लोग अच्छा। बोलने वाले क्योंकि नहीं थे, मतलब सब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वही जो सब बोल रहे वही कर रहे थे। हम्म। तो मैंने स्टार्ट भी मैंने ही किया जीडी में। हाँ और जो मेन पॉइंट्स थे वही बोले, जैसे शुरू में मैंने बोला कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं कैरेक्टर डिसाइड करने में, लेट्स नॉट टेक मोर टाइम इन डिसाइडिंग कैरेक्टर्स, ओके। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। हाँ हाँ मतलब क्योंकि वो लोग जो है कैरेक्टर में भी बहुत टाइम लगाते हैं, तो मैंने हाँ, कहा ये ऐसा तो नहीं नहीं। होता। अच्छा, एक चीज़ ये थोड़ा-सा मुझे आप बता दीजिए, जैसे बिल्कुल। कि जैसे ही लास्ट वाला जो कैंडिडेट था उसने अपनी नरेट की स्टोरी, उसके बाद हाँ अगर हाँ उसके बाद ही आपने जीडी को स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये हाँ चाहता हूँ कि बिल्कुल। जीडी में अगर कोई भी स्टार्ट करे तो किस पॉइंट से स्टार्ट करे? एक आइडिया तौर पे मतलब? मेरे ख्याल से जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने जैसे जैसे ही खत्म हुआ कि मैंने कहा ओके जेंटलमैन, लेट्स जस्ट डिसाइड दैट देयर आर 4 और 5 कैरेक्टर्स ओके, ओके। अच्छा, अच्छा। एंड लेट्स गो टू द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। तो बच्चे क्या हुआ वहाँ पे कैरेक्टर में ही सब लड़ने लग गए कि नहीं 4 5 4 5। अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा बहुत थोड़ा बहसबाजी के बाद दो बोला कि मैंने यार इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वी शुड जस्ट फोकस ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी, हुँ, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड देयर आर 5 कैरेक्टर्स, मोर ओके। पीपल आर सेइंग इट। तो थीम पे आते हैं, तो फिर थीम पे बातें हुई थोड़ी, थीम क्या मतलब बनी दो फिर मिनट आप लोगों की वैसे? थीम जैसे थीम ये बनी मेनली कि ऑनलाइन क्लासेस पे बनी। मेरी ओके। स्टोरी अलग थी, अच्छा, अच्छा। मतलब मेनली जो क्लास का ही सीन था। तो मैंने ऐसे जीडी में ऐसा बोला भी कि मेनली क्लास का सीन है, इट्स वेरी क्लियर दैट सम काइंड ऑफ क्लास और हुँ, टीचर ऐसा थीम है, तो इस पे ही बनाते हैं। तो मतलब हमारा कुछ ऐसा कंक्लूड नहीं हुआ था स्टोरी वैसे, ओके। पर मतलब जो है जैसे बट एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर स्टूडेंट्स वहाँ हैं तो ये ऑनलाइन क्लास कैसे हो गई? नहीं ऑनलाइन क्लास मतलब था वो ऑफलाइन क्लास, लेकिन उसमें ये सब बताया जा रहा था कि ऑनलाइन क्लास का क्या जरूरी है आजकल के उसमें ओके, ओके। मतलब ये हाँ, सब पे। ये हो सकता है, हाँ, हाँ ये हो मतलब सकता है। ये दिस वाजंट माय मेरी स्टोरी नहीं थी ये, हुँ, लेकिन हुँ। कॉमन स्टोरी ये पर थी। हाँ, तो उसी बेसिस पे फिर थीम बनी होगी और क्या। हाँ थीम। हाँ मतलब हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए थे वैसे, एविडेंटली अच्छा। तो मतलब दिख रहा था साफ नहीं कुछ कंक्लूड हुआ है, लेकिन हुँ, हुँ। फिर जीडी वो जीटी को सर ने बोला कि हो गया 2 मिनट हो गए हैं, अब यू हैव टू बतानी पड़ेगी स्टोरी। तो फिर यही जो है एक लड़के से खड़े करवा के सबने सहमति करी कि ये लड़का बोलेगा, क्योंकि अच्छा। लास्ट में थीम जो थी उसने मेनली उसी ने बोली थी कि ये अच्छा, होनी अच्छा। चाहिए, तो सबने बोला कि यही बोलेगा स्टोरी। ओके। तो स्टोरी उसने बोल दी, फिर मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, बिल्कुल ऐसा समय ज़्यादा नहीं लगा। हाँ, वही है, सबने अपना-अपना पॉइंट रखा, फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, वैसा करो, फिर हाँ हाँ धीरे-धीरे हाँ निपट मतलब गया सब। बहुत 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 जल्दी हो गया, मतलब बिल्कुल टाइम हुँ, नहीं लगा किसी चीज़ में। सही है यार। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा जीडी खराब, मतलब फिश मार्केट उतना नहीं हुआ था, मतलब ये तो है, ठीक था। ये बात तो है कि मतलब सब में नहीं होता है फिश मार्केट। हाँ सब में नहीं होता है वो, किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। बाकी तो यार एफएसबी में बहुत सारे मिथ्स तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। हाँ हाँ इसी बिल्कुल वजह से तो बिल्कुल। आदमी यार, चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फिर? हाँ बाकी उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बाहर को गए तो हम डिस्कस करने लगे कि होगा नहीं होगा, मेरे को तो मतलब नहीं लग रहा था अपना। हाँ यार, 2-2 बार आफत हो नहीं मैंने, गई। हाँ मेरे फ्लुएंसी थी, मतलब नरेशन में जितना मैंने बोला था उसमें अच्छी फ्लुएंसी थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने कहा मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो थोड़ा मेरे बहुत डाउट था, मतलब नहीं होगा करके। तो फिर हमें थोड़ा बहुत लंच मिला, मतलब उसके बाद लंच करते करते ही जो है बहुत जल्दी जो है रिजल्ट अनाउंस हो गया मेरे को, मतलब लंच भी वो नहीं मैंने खत्म हुआ होगा। लंच भी खत्म नहीं हुआ था हाँ। क्योंकि और तुरंत जो है मेरे साथ रिजल्ट भी, अनाउंस शुरू हो हाँ, गए। मेरे साथ भी नहीं जैसे और एसएसबी में वाराणसी। टाइम लगता है वैसे। नहीं यार, वाराणसी में मेरे टाइम पे क्या था ना कि यही था कि यार हम लोग को राजमा चावल एक तो वहाँ मिला हुआ था। अच्छा अच्छा भाई अच्छा। हाँ, अरे 4-5 चम्मच भाई हम लोगों ने खाया। मतलब हमारे साथ एक और बंदा था, वो दोस्त बन गया था वहाँ पे, हम्म। है ना? तो यार वो खाया, उसके बाद जैसे ही देखा कि यार अभी उसके तो 1-2 चम्मच हुए, हमारे 3-4 चम्मच हुए। वहाँ से अच्छा अच्छा। यहाँ ऑल कैंडिडेट्स कम हियर, कम हियर। अब बताओ हम्म। भई, अब छोड़-छाड़ के चलो भई, अब क्या बताएँ? चलो हाँ हाँ नहीं ठीक है वहाँ तो जी। जैसे जो शुरू में जो लोग आए थे ना, तो उनको अच्छा खाना भी नहीं था, मतलब शुरू में ना, जैसे हाँ, मतलब हाँ। सेकंड दिन से तो बहुत अच्छा खाना था हाँ, फर्स्ट, हाँ। मतलब जो, लेकिन जो मतलब स्क्रीन आउट, स्क्रीनिंग वाले दिन हाँ तक इतना स्क्रीन नहीं वाले दिन देते हैं। उतना नहीं, मतलब ऐसे पैकेट्स में हुँ, नॉर्मल खाना दे दे रहे थे। सही है। तो चलो, कोई ना। तुरंत रिजल्ट अनाउंस हो गया, तो जैसे हमारा 65 से 78 है जैसे मैंने बताया था हाँ, हाँ। अर्लियर, तो 58 बोला उसने, तो उसने डायरेक्ट उसके बाद 71 बोल दिया, मतलब उससे वहाँ से वहाँ तक कोई हुआ ही नहीं था, डायरेक्ट 71 बोला, तो अच्छा। बहुत जल्दी आ गया मेरे एक तरह से। हुँ, हुँ। तो फिर देखा मैंने कि हो गया स्क्रीनिंग, उसके बाद तो अपने ग्रुप से मतलब जो हम 14 थे ना, हुँ, हुँ। आप उसमें से फ्रेशर थे टोटल, ना इस बार? हाँ फ्रेशर थे। तो यार बड़ा मतलब वैसा लगा होगा कि यार मैं हो गया। हाँ बिल्कुल।
सही मतलब है। एक तो वो थोड़ा वो भी लग रहा था, डाउट था तो काफी, फिर उसके बाद हम्म। हो गया तो ठीक रहा। सही है यार, ये तो चीज तो फिर अच्छी लगती है हाँ, फिर। हाँ ये अच्छा रहता है। उसके हम्म। बाद जो है तुरंत तुरंत बोला कि इफ यू वांट टू कॉल योर पेरेंट्स और समथिंग, जस्ट जल्दी जल्दी कर लो। और उसके बाद फ़ोन जमा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तुरंत तुरंत मतलब बहुत जल्दी जल्दी करवाया। 2-3 मिनट बात करी, उतने में ही उन्होंने बोला कि हो गया चलते चलो अब। हम्म। उसके बाद फ़ोन जो है सबमिट हो गया तुरंत। और बैग वैग हमारा स्कैन स्कैन होके हमें जो रूम होते हैं उसके आगे खड़ा करवा दिया। रूम अलॉट अच्छा। होने लग गए मतलब। हाँ वही रूम अलॉट होंगे होंगे, ठीक है। हाँ रूम अलॉट हुआ तो हमें जो है ध्रुव नाम का रूम मिला हमें। अच्छा हाँ, देहरादून में तो मतलब ऐसा रहता है कि हर रूम का बढ़िया वाला नाम रहता है थोड़ा। हाँ वो जो जो प्लेन्स के नाम है ना, हाँ एयरक्राफ्ट के हाँ, नाम वही उन्हीं पे वही, होता है। हाँ हाँ हाँ, सही है। ध्रुव, बाज ये सब रहते हैं। हाँ यार तो मतलब हमें सही है। हाँ तो टोटल जो है 193 में से 60 जो है स्क्रीन इन हो गए। अच्छा अच्छा, सही है हाँ यार ये तो। 60 करेक्ट, 60 जो है स्क्रीन इन हुए। हम्म। उसके बाद रूम अलॉट हो गए तो सबके अराउंड 8 के ग्रुप बने थे रूम्स के। अच्छा और हमारा 8। जो है 9 का था। नहीं आपका स्पेशल था क्या? हाँ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे को चेस्ट नंबर मिला 17। अच्छा 71 से तो डायरेक्ट 17। हाँ 1 से 30, हाँ वो बिल्कुल उल्टा हो गया उसका। तो 1 से 32 तो थे फ्रेशर थे। हम्म। और 32 से 60 रिपीटर्स थे। हम्म। तो ऐसा था। और 17 मेरा था, तो 17 से 25 हमारा ग्रुप था। और फर्स्ट में ही था अपने ग्रुप में। अच्छा अच्छा। एज के हिसाब से था शायद वो। ओके, हाँ हाँ, एज के हिसाब से शायद हम्म। अलॉट किया होगा। हाँ हाँ तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम 9 लोग थे तो उसके बाद थोड़ा थक गए थे उसके बाद काफ़ी। तो उसके बाद कहा था कि जैसे 2 के अराउंड जो है सब हो गया था, रूम अलॉट हो गए थे। अच्छा और अच्छा। बोला था कि 4:30 पे चाय होगी और 5 या 5:30 के अराउंड नीचे फॉल इन होगा। तो उसमें बताएंगे क्या क्या है। अच्छा अच्छा। तो चाय वाय पी के थोड़ा मतलब रेस्ट वेस्ट करके हम्म। चाय वाय पी, उसके बाद ही फॉल इन हो गया। और कहा कि 7 बजे से जो है साइक टेस्ट शुरू हो जाएगा एंड यू हैव टू बी देयर एट 7 और 7:30। मतलब 7 PM। हाँ 7 PM। हाँ और क्या 7 PM ही होगा, सॉरी सॉरी मैं भी हाँ क्या हाँ बोल हाँ रहा हूँ। 7 PM। हाँ वहाँ हाँ। थोड़ा AFSB में वैसे ही होता है कि साइक हम्म। टेस्ट को जो है रात को ही शाम को ही शुरू कर देते हैं। हाँ यार काफी लेट हो तो जाता था तो। हाँ तो 7:30 पे तो मतलब बच्चे जो हैं हम लोग काफ़ी थक गए थे। मतलब उस दिन पूरा ही दिन वही हेक्टिक डे चीज था। यार। सुबह जल्दी उठ गए थे सब, 4-5 बजे उठ हाँ के सब नहीं ये भाग तो रहे थे। रहता है यार, फर्स्ट डे तो यार मतलब वेरी हाँ हेक्टिक, क्या मतलब बताएं। फर्स्ट डे बहुत एक्टिव होता है सही में। AFSB में मोस्टली मतलब, और में तो ऐसा नहीं होता है, सेक टेस्ट दूसरे दिन करा देते हैं। हम्म। लेकिन AFSB वहाँ पे देहरादून में तो हमेशा ऐसा ही चल रहा है। हाँ यार मैंने मतलब प्रीवियसली कई मतलब कैंडिडेट से बात की है तो वो भी हाँ यही मतलब एक बात कह रहे थे कि यार काफी हेक्टिक हो हम्म, जाता है, तो इसके लिए हाँ बहुत थक प्रिपेयर, सबसे जाते हैं। बड़ी बात है ना कि इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है कि आप भाई पहले से ही प्रिपेयर रहना कि इतना हाँ और होने उसके बाद वाला है। और सबसे ज़्यादा मतलब थकाने वाली चीज़ पूरे SSB मेरे ख्याल से साइक टेस्ट ही है। उसमें बहुत थक जाते हैं मतलब बात तो मेंटली सही ना, है। अरे क्योंकि इतना और क्या यार, घंटा कितनी लगातार करना। कंटिन्यूअसली में आपको इमेज दिखाई जाएगी, फिर वर्ड्स दिखाए जाएंगे, हाँ फिर बहुत बहुत सबसे सिचुएशन ज़्यादा भी थकाना। देनी है, उसको भी आपको समझना है, तो यार ये तो हाँ है, प्रिपेयर तो रहना मेंटली काफ़ी पड़ेगा। ज़्यादा वो होता है। हाँ सही है। तो 7:30 के अराउंड मतलब स्टार्ट हो गया था। फिर सबसे पहले टेट स्टोरी TAT शुरू हो गया। हाँ हाँ। थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने के बाद TAT में अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो कुछ कुछ मुझे याद है। जैसे कि फर्स्ट 2 स्टोरी जो थी हाँ हाँ। वो एक्सीडेंट पे थी। मतलब एक्सीडेंट सीन था, एविडेंटली था मतलब कि एक्सीडेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और पहली स्टोरी एक्सीडेंट आई तो दूसरी स्टोरी भी एक्सीडेंट आई। तो बड़ा वो लगा कि यार दोनों एक्सीडेंट आ गई। जैसे कोई मैंने तो जैसे एक्सीडेंट पे लिखी नहीं पहली वाली, अच्छा फिर अच्छा। सेकंड वाली लिखनी पड़ी। मैंने पहली वाली में मैंने बना दिया कि सम काइंड ऑफ ड्रामा इज गोइंग ऑन। हम्म। मतलब कोई ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट है और इज परफॉर्मिंग ए ड्रामा इन स्कूल, ऐसा ऐसा बना दिया था पहले में। अच्छा अच्छा। हाँ फिर नहीं वो दूसरे अपना में जो परसीव किया भाई, हाँ अब जो अपनी परसीव अपनी करना स्टोरी है। है। हाँ हाँ नेक्स्ट बिल्कुल क्या वो। थी? नेक्स्ट भी एक्सीडेंट वाली, 2 एक्सीडेंट लगातार अच्छा अच्छा, हाँ स्टोरी आपने आई। बताया था अभी, हाँ। उसके बाद एक स्टोरी थी एक वो था सेमेट्री टाइप की है जहाँ पे क्रिश्चियंस के जो वो होते हैं हम्म। सेमेट्री, हाँ वहाँ हाँ। पे कोई इंसान उसके बाहर खड़ा है। अच्छा एक अच्छा। ऐसी ही पिक्चर थी। ओके। और एक पिक्चर थी कुछ चेयर्स रख रखी हैं और बीच में टेबल है और उसमें चाय वाय जो है कोई मतलब फील्स लाइक कोई गेस्ट वेस्ट आने वाला है करके, उस टाइप इनफॉर्मल का। मीटिंग टाइप से कैसा कोई मतलब भी स्टोरी बन सकती है। कोई उसमें कोई भी पर्सन नहीं था। अच्छा अच्छा। बस देयर वर सम चेयर्स लाइंग अराउंड एंड बीच में एक टेबल था और उसमें चाय वाय रख रखी थी। ओके ओके। तो ये कुछ स्टोरीज है मुझे याद है जो। ओके कोई ना कोई ना। और उसके बाद जो है वही 11 स्टोरीज दिखाई गई और एक ब्लैंक स्टोरी थी। उसमें खुद की लिखनी होती है। हाँ उसमें तुम ये मतलब पहले से प्रिपेयर करके ज़्यादातर हम्म। बच्चे आते हैं। सही है।
और वही लिख देते हैं तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी। आप भी प्रिपेयर करके आए जरूर होगा, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दी होगी। प्रिपेयर करके नहीं, लेकिन हाँ मतलब एक दो स्टोरी सोची होती है, तो वही जब हाँ अच्छी बस लगती है एसएसबी लिख में आ देते रहे हैं। हैं यार, तो देखो कुछ नहीं है तो मतलब भर का तो प्रिपेयर करना ही होता है। हाँ, एक इतनी 2-3 स्टोरी सबके दिमाग में रहती हैं हाँ, मतलब। वही मतलब एकदम ब्लैंक तो आ नहीं सकते। हाँ, एकदम ब्लैंक नहीं, 2-3 स्टोरी सबके दिमाग में रहती है, तो वही लिख देते हैं। चलिए सही है यार। उसके बाद जो है WAT शुरू हो गया। WAT मेरे को मतलब मेरा TAT मेरा अच्छा गया था, हम्म। और इन जो जो भी जितने भी फैक्ट टेस्ट थे मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट WAT ही लगा। वर्ड, वैसे वर्ड तो इजी आते हैं यार, सुनने में आया है। नहीं बिल्कुल, मेरे को तो काफ़ी टफ लगा मतलब हम्म। इन सब में से सबसे ज़्यादा टफ अच्छा अरे WAT ही चलो है कोई मेरा। ना, वो तो अपना अपना है यार। हाँ, अपना अपना होता है, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। कुछ वर्ड्स याद है क्या, मतलब जैसे जो आपको टफ लगे या वर्ड्स मतलब। मतलब ट्रैवल ऐसे मेरे अच्छा को अच्छा अच्छा। उतने क्लियर याद नहीं है, लेकिन एक कोई ना। ट्रैवल था मेरे ख्याल से, डेमोक्रेसी था। अच्छा मतलब ये है कि वर्ड्स ऐसे थे कि मतलब ऐसा होता है ना, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे कि जो सुने ना हो, बस ये ना है ना कि ऐसे थोड़े टफ ऐसे थे। नहीं होंगे, लेकिन मतलब तुम चाहोगे कि यू वांना मेक मतलब गुड स्टेटमेंट आउट ऑफ इट, हम्म। तो उसको सोचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वर्ड तब तक आ जाएगा, तो यू ओ। माइट मिस इट, मतलब एक फिर मिस हो जाएगा। ये तो है, सही कह फिर रहे एक हो। मिस हो जाता, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि यार एक मिस हो गया, फिर उसके उसमें दूसरा तीसरा भी मिस होता है। बात तो सही है तो यार। ये अवॉइड करना होता है थोड़ा, हम्म। क्योंकि मतलब अच्छा नॉर्मल सेंटेंस हर कोई बना लेगा तुरंत मतलब, बात तो सही है। लेकिन तुम्हें थोड़ा मतलब उसमें अच्छा तो सेंटेंस बनाना है, तो इसमें हाँ लगे कि यार। हाँ मतलब कुछ सोच रहा है बंदा मतलब। बात तो सही है यार। तो मतलब काफ़ी पूरे 12 स्टोरी लिखने के बाद, WAT लिखने के बाद बहुत थकान सी हो गई थी। उसके बाद बात तो सही है। SIT शुरू हुआ, SRT भी 60 हो, जैसे मैंने WAT 60 आए थे, तो मैंने मेरे हम्म। 3 या 4 छूटे होंगे बीच में, अच्छा अच्छा। और बाकी मैंने कर दिए थे। सही कुछ कुछ है। मेरे इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी नहीं कि और अच्छा लिख सकता था, बात तो ऐसा भी था। टाइम का इशू है यार, नहीं तो सभी लिख हाँ, लेते हैं। टाइम वही। और और सिचुएशन उसके बाद वाले जो है में क्या था मतलब हाँ, कोई। SRT में भी 60 सिचुएशन आई थी। मतलब अच्छा। ज़्यादातर सिचुएशन वो थी कि कोई बॉम्ब बॉम्ब जो है मतलब अभी फटा है, और आपने आवाज़ सुनी, तो जैसे यू गोइंग बाय ट्रेन एंड यू हर्ड सम काइंड ऑफ नॉइज, तो क्या करोगे, मतलब मोस्टली ऐसे थे, या तो तुम ट्रेन से आ रहे हो, कोई लाउड नॉइज सुनी तुमने, हम्म। या फिर जो और तुम रात को भी सो रहे हो और नेबरहुड में कोई लाउड नॉइज सुनी तुमने, तो क्या करोगे। ओके अच्छा, हाँ दीज ये चीज़ दीज तो। काइंड ऑफ सिचुएशन मोस्टली ये थी मतलब। अच्छा 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 अच्छा। सही है। तो 60 थी, तो SRT में तो मेरे जितने भी मतलब रूममेट थे और बाकी लोग भी, मतलब सबकी बहुत कम कम हुई, मेरी तो काफ़ी हो गई थी, मेरी 56 हो गई थी। ओह सही 56 है। मेरे ख्याल से कोई किसी ने नहीं बोला कि 56 किसी की हुई है, सबकी कम ही बोल रहे थे, कोई 40 मतलब मोस्टली 40 की लाइन में थे सभी। तो इसके अलावा कोई एसआरटी मतलब याद है कि मतलब आप SRT इसके अलावा, एक दो कोई और मतलब थोड़ा सा। हाँ इसके अलावा एक शादी वाली थी कि आपकी सिस्टर कॉलेज में तुम्हारा दूर है, और सिस्टर की शादी में तुम्हें वापस जाना है, लेकिन बीच में जो है कुछ रॉबर्स आ जाते हैं ट्रेन के अंदर, ओ। तो कैसे होगा, फिर डील करोगे ये सब। ओके हाँ मतलब तुम चलिए कोई ऐसा ना। नहीं है, तुम सोच सकते हो तुरंत तुरंत, मतलब हाँ थोड़ी सी ठीक है। प्रैक्टिस करके ना, नहीं नहीं एक कोई नहीं, एक बार। मैं थोड़ा पूछता इसलिए हो ना कि भाई जो भी देखें उनको कुछ आइडिया तो लग जाए कम से कम। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। सही है, सही है, सही बात है। हाँ, तो फिर 60 में तो मैंने 56 या 57 के अराउंड कर दी थी, और मोस्ट हम्म लोग जो हैं 40 में थे, तो इसमें अगर तुम्हारे कम भी होते तो कोई उसमें वो नहीं है, कोई इशू सही है। ज़्यादा अगर नहीं तुम रहता है। हाँ मतलब 30 की लाइन में भी चलता है, कोई वो नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, लेकिन 30 हाँ 40 नहीं की लाइन बहुत में कम तो रहता नहीं है। होने चाहिए, बात तो सही है। हाँ, उसके बाद हम्म। SRT के बाद 60 SRT के बाद जो है SG शुरू हुआ। SG ज़्यादा लोग याद करके लाते हैं, मैं नहीं करके आया था अपना प्रिपेयर उतना अच्छे से, अच्छा अच्छा। लेकिन स्टिल मैंने जो है लिख दिया वहाँ पे। नहीं कोई ना, ट्राई करना तो अपना काम है यार। हाँ, मतलब अपने बारे में ही लिखना है अब तुम। कोई हम्म। कोई लोग तुरंत सोच लेते हैं, कोई कोई लोग प्रिपेयर करके आते हैं। बात तो सही है यार। हाँ, तो SD पूरा होने उन तक हमारा जो है 10 या 10:30 के अराउंड हो गया था, 10 हो गया था हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ मतलब काफ़ी भूख ऐसी लेट हो लग गया गई थी था। ना उस टाइम, जो सभी मतलब भूख 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 ही कर रहे थे हाँ बहुत मिल भूख जाए लग तो रही फिर थी। अभी। हाँ, तो उसके बाद जो है नॉनवेज भी बना था उस दिन, तो सभी लोगों ने उससे खाया। हम्म। उसके बाद अराउंड 11 तक हम अपने रूम में पहुंचे वापस, और सब बहुत थक गए थे और तुरंत ही नींद आ गई समझ लो सबको। बात तो सही है यार फिर और तो। ज़्यादा बातें फर्स्ट दिन तो हमारी ज़्यादा बातें बातें भी नहीं हुई, कौन क्या है अरे यार करके। पूरा जब हेक्टिक होता है ना तो बातें बातें करने का हाँ एक तो मन भी नहीं करता, और नया नया होता है तो ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल। तो अगले दिन हमारा जो फॉल इन थोड़ा लेट करवा दिया, जैसे हर दिन 7 में होता था कि 7 में फॉल इन होगा, हाँ हाँ। तो लेकिन फर्स्ट दिन इतना एक्टिव था तो उनसे बोल दिया कि 8 में होगा, एक घंटे की आपको वो मिलता है करके। सही है यार। तो सेकंड दिन सबका अलग अलग सबका शेड्यूल था, हम्म। तो सबके नोटिस में लग गया था कि शेड्यूल ऐसा ऐसा रहने वाला है। जैसे
किसी का सेकंड दिन में इंटरव्यू था, किसी का सेकंड दिन में अच्छा जीटीओ अच्छा। ये था, किसी का वो था। हम्म। तो हमारा तो सेकंड में जीटीओ था। अच्छा, सेकेंड डे। हाँ, तो ओके। फॉल इन हुआ और हमें वहाँ लेके जीटीओ के पास, हम्म। और जीडी शुरू हो गया। मतलब सबसे पहले अच्छा अच्छा। जीडी के टॉपिक थे हमारे, जैसे 2 जीडी हुए हमारे। पहला हाँ। टॉपिक हमारा था कि मतलब इंडिया को जो सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा है वो क्या चीज़ है, मतलब अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, एक पहला टॉपिक हमारा ये वाला था कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, स्मॉल, हम्म। मतलब जो स्मॉल नेबर्स हैं हमारे, हाँ हाँ। उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो कैसे सही होंगे। या तो वो ट्रैवल से होंगे, या फिर हम्म। अच्छी फॉरेन पॉलिसी से होंगे, और एक और था, और उस पर हमने डिस्कस किया था। अच्छा अच्छा। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो हम्म। नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल नेबरिंग, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ हम्म। रिलेशन पे था मतलब मेनली। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जीडी सबका अच्छा हुआ, हमारा उतना पीसफुल हुआ, मतलब बढ़िया रहा, सबके पॉइंट रहे उसमें, सभी अच्छा किया। हम्म। और उसके बाद जीपी एक्सरसाइज हुई। हम्म। जीपीई में हमारी जो दिखाया था मैप वो भी अच्छा हुआ, जीपी भी सबने अच्छा कर लिया था। हमने हम्म। मेरिट भी मतलब लास्ट में कर ली थी, कंक्लूजन भी आ गया था स्टोरी का। ओके। अच्छा जीपी हुआ। उसके बाद पीजीटी और एचजीटी हुए। हाँ हाँ। पीजीटी एचजीटी में भी सही रहा, एक दो के अलावा सभी लोग मतलब पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे थे। हम्म। उसके बाद पीजीटी एचजीटी के बाद सब एक लेक्चरेट हुआ लास्ट में। हाँ, ओके। लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट की टॉपिक, मेरा तो इलेक्ट्रिक कार था, हम्म। और मेरे में बायोकेमिकल वेपन्स इस टाइप के टॉपिक्स थे। अच्छा, और किसी का टॉपिक याद है क्या, मतलब कुछ दो एक और? टॉपिक, हाँ, जैसे मेरा इलेक्ट्रिक कार था, एक का वो था, क्या क्या टॉपिक थे, एक किसी का वो था, ये जो नई एजुकेशन एनईपी, एनईपी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी एक टॉपिक था एक का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छे टॉपिक थे, मतलब अच्छे अच्छे, मतलब बोल सकते थे लोग इजीली उस पर मतलब। हाँ, फिर नेक्स्ट? हाँ, तो लेक्चरेट होगा और सब खत्म। उसके बाद हमारे खत्म हो गया कि आज का यू डन फॉर द डे बोला होगा जीटीओ सर ने। ओके ओके। और उसके बाद जो हम फ्री हो गए तो हम गेम्स वेम्स ही खेलते रहे दिन भर। अच्छा। गेम्स वेम्स तो सभी लोग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सभी था वहाँ पे, तो वही हम्म। सब खेल रहे थे। चलो, कम से कम अवेलेबल है, आप बोर तो नहीं हो गए। हाँ सही है यार। हेलो। हाँ, वो थोड़ी आवाज़ इसमें डिस्टर्ब हो रही थी ना। हाँ, तो वही सब खेलते खेलते फिर शाम को खाना डिनर विनर हुआ, और सोने के बाद अगले दिन फिर बाकी जो बचे हुए जो टास्क थे हमारे वो शुरू हुए। अच्छा अच्छा। तो उसमें हमारे बचे थे ये कमांड हाँ टास्क, हाँ। इंडिविजुअल टास्क, और एचजीटी, वो अच्छा। एफजीटी, हाँ फाइनल हाँ। ग्रुप टास्क। ओके। तो सबसे पहले कमांड टास्क शुरू हुआ। हम्म। उसमें वही जीटीओ सर बोलने पहले थोड़ा सा वो लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि ये वो वेयर फ्रॉम एंड व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, क्या प्लान से आगे के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थोड़े से। अच्छा एंड अच्छा। देन ही टोल्ड मी कि यूर आई विल कॉल यू कमांडर फ्रॉम नाउ ऑन, हम्म। और यू कैन कॉल 2 people। और उसके बाद जो है मुझे 2-3 मिनट ट्राई करें, और तीसरी बार में हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, सही है। तो ठीक रहा मतलब कमांड टास्क। ओके। मतलब किसी किसी का जो है काफ़ी टफ मिल रहा था, और किसी को कंपैरेटिवली इजी मिल रहा था, ऐसा हो रहा था। जैसे दो दो लोग थे मेरे ग्रुप में जिनको बहुत टफ करा केक का, अच्छा। बाकी मेरा तो नहीं करा। हाँ, नहीं, अब जिसको जो जो अलॉट हो गया वही है कि करना तो पड़ेगा ही। हाँ, किसी किसी को बहुत टफ मिल रहा था। चलो कोई ना। तो कमांड टास्क हुआ। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ, जिसमें वही 3 मिनट्स में 10 ऑब्स्टेकल्स करने होते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे ग्रुप में तो एवरेज मोस्टली 5 6 7 ऐसे कर रहे थे लोग। हम्म। मतलब यू डोंट हैव टू, मतलब कर जरूरी नहीं है 10 ही करने हैं, हाँ, जहाँ तक चल आपकी जाता है। एबिलिटी हो वहाँ तक आप करो भाई। हाँ, मतलब इतना पता लग जाए कि फिजिकल, मतलब थोड़ा इंड्योरेंस है मतलब। और क्या कि भाई आप एकदम ही वैसे नहीं हो कि कुछ भी नहीं कर पाते हो। हाँ हाँ, तो बात तो सही है। सबका सही हुआ था वो तो। हम्म। तो आईओ के बाद लास्ट जीटीओ टास्क था, फाइनल ग्रुप टास्क। वो सेम पीजीटी की तरह था, अच्छा बस अच्छा। ऑब्स्टेकल बदल दिए थे। ओ। मतलब वो सेम पीजीटी की तरह होता है, और कोई डिफरेंट नहीं होता उसमें ज़्यादा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उस दिन हमारे जीटीओ टास्क सारे खत्म हो गए थे फिर। ओके। उसके बाद वो तो 11 AM के अराउंड हमारा पूरा हो गया। उसके बाद दोबारा हम पूरे दिन के लिए फ्री। तो हमारा शेड्यूल बड़ा अच्छा था, मतलब कि कभी भी कुछ हेक्टिक नहीं हुआ, बहुत इजी सब कुछ हुआ। बस फर्स्ट दिन डे भर को बस छोड़ खेलना के। ही खेलना। हाँ, बस फर्स्ट डे को छोड़ के बहुत इजी सब कुछ। सही 11 12 है। के अराउंड मतलब हम फ्री हो जाते थे। उसके बाद दिन भर खेलना, बात तो सही क्रिकेट है। खेलना, वॉलीबॉल, ये सब चल रहा था। हाँ, नहीं, तब तो मतलब सही काफ़ी है। इंजॉय करते हुए, बीच में चाय का ब्रेक, खाने का मतलब ब्रेक, थर्ड सब डे कुछ। आपका पूरा फ्री था?
हाँ थर्ड डे जैसे मैंने बोला ये 3 चीजें हुई, खाली 3 चीजों में ज्यादा अच्छा टाइम अच्छा लगा अच्छा नहीं। अच्छा, उसके बाद हाँ, अरे पूरा दिन ही समझो फ्री था। हाँ पूरा दिन ही फ्री है समझ लो फिर। बात तो सही है। हाँ हाँ फिर। तो फोर्थ डे मेरा इंटरव्यू था अलाउट, अच्छा अच्छा। मतलब सबको शेड्यूल अलग अलग रहता है, तो हमारे ग्रुप का ऐसा था। हम्म। फोर्थ डे फिर जैसे मेरा 10:30 पे रेडी होके पहुंचना था वेटिंग रूम में। हम्म। तो वेटिंग रूम में नंबर लगा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो उसमें नंबर आता था, तो व्हेन नंबर कम्स यू हैव टू गो, ऐसा होता था। हम्म। तो जैसे मेरा 17 था तो मेरा आया तो तो उन्होंने आपसे मतलब कुछ ऐसा बताइए कि मतलब जो उन्होंने सबसे ज्यादा ऐसा पूछा हो कि आपको लगा हो कि यार ये चीज तो बड़ा अजीब है यार, ये तो मतलब कैसे क्वेश्चन थे इंटरव्यू कि में करंट अफेयर भी थे कि मतलब क्या क्या था मतलब। जैसे आप मेरा पीआईक्यू में जैसे मेरा हॉबी में रीडिंग न्यूज़पेपर था, तो ऑब्वियसली उसने मुझसे पूछा, उन्होंने अच्छा जैसे अच्छा। जैसे मेरे से चाइना ताइवान, चाइना हांगकांग इशू हम्म। जो है दोनों भी पूछा, उसके बाद साउथ चाइना सी भी पूछा। अब अच्छा मतलब अच्छा। जैसे तुमने हॉबी में लिखा होगा उसके हिसाब से तो पूछेगा पूछेगा वो। बात तो सही और है। और कहीं पे भी फील्स लाइक कि तुम्हें उस मतलब टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, तो फिर नहीं पूछता है वो। हाँ ये तो है, जब ज्यादा बताने हाँ लगोगे तो कुछ चेंज कर देगा हाँ, फिर। तो फिर उसके बारे में दोबारा पूछेगा ही नहीं। बात तो सही है। हाँ तो फिर जाते ही जैसे मेरे से जैसे पूछा कि वेयर यू फ्रॉम एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, अच्छा अच्छा। इफ आई एवर कम टू द प्लेस एंड वेयर हम्म। ऑल द प्लेसेस यू विल टेक मी टू, मतलब कहाँ कहाँ घुमाओगे मुझे, ये सब पूछा उसने। हम्म। तो ये सब के बाद जो है मेनली इंटरव्यू शुरू हुआ। हम्म। फिर वही रैपिड क्वेश्चंस रैपिड फायर जो है सीआई की उसने पूछना शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और वो तो तुमको जो है काफ़ी डिटेल में बताने ही पड़ेंगे। हाँ वो चीजें तो बतानी हाँ पड़ेगी बीच यार। बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रहेगी उसमें, जहाँ पे भी हम्म। उसको वो लगेगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा तो अच्छा। उसमें डिटेल रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल करो उसको, अब हम्म। सब कुछ बताओ जो हुआ है एजुकेशन से लेके पेरेंट्स के बारे में वही है, अभी तक। एजुकेशन हो गया, पेरेंट्स हो गए, फिर फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स में लड़ाई है तो क्यों है, फिर क्या हुआ हाँ था, हाँ यही हाँ, सब बिल्कुल डिटेल ये बिल्कुल। लोग अगर बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारी परसेंटेज कम हुई है 10th से 12th में, तो रीज़न बताओ उसका भी क्यों हुई है। हम्म। सही बात है। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। हाँ हाँ तो यार। फर्स्ट सीआईक्यू में मेनली यही होता है, एजुकेशन और करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स, ओके। ये सब मेनली होता है। और सेकंड सीआईक्यू में जो है पेरेंट्स और पॉकेट मनी, होम ड्यू टेल योर सीक्रेट्स, ये सब होता है। अच्छा अच्छा। इसमें मतलब अच्छी डिटेल बताना ज़रूरी है, अगर तुम सोचोगे कि मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और हाँ नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन से ऐसा बच जाऊंगा, माहौल ही तो बना ऐसा नहीं देंगे है। वो लोग कि तुमको बताना ही हाँ पड़ जाएगा। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मैं इतना डिटेल नहीं करूंगा तो क्वेश्चन से बच जाऊंगा, लेकिन डिटेल बताना ज़रूरी है। सही कह रहे उसके बाद जो थर्ड सीआईक्यू होता है वो मेनली अबाउट योरसेल्फ होता है, तो उसमें हॉबीज़ और व्हाट डू इन योर फ्री टाइम, लीजर टाइम, ये सब हो। मेनली होता है। अच्छा। और उसके बाद जो पीआईक्यू में चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में पूछना। फिर वो जैसे मेरा रीडिंग न्यूज़पेपर जैसे मैंने बताया, तो हम्म। उसने पूछा ये सब मेरे से, चाइना हांगकांग, चाइना ताइवान, जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक चल रहे हैं आजकल। अच्छा, वो मतलब और इंटरनेशनल रिलेशन वाले ज्यादा हमको लगता है पूछ रहे हैं। हाँ मतलब न्यूज़पेपर लिखा है तो फिर ऑफ कोर्स। हाँ यार, तो सही बात है, हॉबी हाँ जब न्यूज़पेपर की है तो भाई पढ़ते हो, चलो बताओ। अच्छा। हाँ, और मेरे से नॉलेज तो अच्छी होनी होनी चाहिए, सही इम्पोर्टेंट बात है। है। प्लेन वो एयरक्राफ्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही आस्क्ड मी इफ यू वांट टू गो टू द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, देन हाँ हाँ। व्हिच ऑल द स्टेट्स आर यू गोना क्रॉस, कौन कौन ओके। से स्टेट जो आएंगे अगर तुम्हें ईस्टर्न कमांड जाना है। तो मेरे को पता था कि मेघालय में है, तो मैंने बोला कि ऐसा दिल्ली से यूपी जाएंगे फिर बिहार जाएंगे, ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा फिर देन ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स बताओ। अच्छा, नॉर्थ तो ईस्ट के सारे स्टेट्स। हाँ तो मैंने पहले बताया, तो क्या हुआ, मैंने फर्स्ट में सिक्किम बोला और मैंने नागालैंड मिस कर दिया। अच्छा। तो तो उसने कहा कि कितने स्टेट होते हैं, मैंने कहा 7। हम्म। तो उसने कहा कि तुमने तो 6 बोले खाली। ओ। तो उसको सिक्स सिक्स वो बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स। हाँ, तो सेवन उसने बोला सिस्टर्स। कि उसको फिर तो 6 सिस्टर्स बोलते होंगे अगर ऐसा है तो। क्योंकि सेवन सिस्टर्स में आई थिंक सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड। हाँ सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड, बट मैंने जो हम्म। है गलती से बोल दिया, नागालैंड में मिस करके सिक्किम बोल दिया कोई, जल्दीबाजी में। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ये तो हो गया उसने कहा हो कि गया। 6 सिस्टर्स होता है, 7 सिस्टर्स होता है। तो फिर अगली बार में मैंने रिपीट करके सही बोल दिया। चलो सही है। हाँ तो एक ये क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था कि उसने पूछा कि सबसे नियरेस्ट जो है एयरबेस आपके घर से कौन सा है, तो मैंने कहा न्यू दिल्ली। अच्छा और कौन अच्छा। से, मैंने कहा सर अम्बाला। तो उसने हम्म। पूछा कि व्हाट आर द एयरक्राफ्ट, मतलब वहाँ पे कौन कौन से एयरक्राफ्ट अभी हो सकते हैं।
मैंने कहा सर I'm नॉट श्योर कि अभी क्या होंगे, पर देयर माइट बी सम फाइटर जेट्स, ये बोला मैंने। तो उन्होंने कहा नाम बताओ। तो फिर वो सब तो हम पूरे वहाँ एसएसबी में ये सब चीज़ें मतलब पढ़ ही रहे थे कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं, कौन कौन से फाइटर हैं, सही बात है। ये सबको मतलब ये बातें याद होना जरूरी है। तो मैंने वहाँ 5 के नाम लिए, और हाँ तो सही यही है सब यार। पूछा फिर इंटरव्यू में। मेनली 50 मिनट्स का के अराउंड मेरा इंटरव्यू चला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो 50 मिनट्स के बाद उसने मोस्टली यही टाइम पीरियड रहता ही है कि इतने ही टेन्योर में हाँ रहता है। नहीं, किसी किसी का 25 हो रहा था, किसी किसी का 1 hour and 10 minutes भी हो रहा था। 25 मिनट उसको जल्दी सरकार दी है। हाँ सर 25 मिनट्स भी हुआ है किसी किसी का। हम्म। चलो कोई ना। तो वो ये इंटरव्यू भी फिर ऐसे ही 1 के अराउंड जो है हो गया। उसके फिर दोबारा हमारा पूरा फ्री दिन, मतलब बहुत अच्छा शेड्यूल था, पूरा फ्री फ्री मिल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और 5th डे जो है फिर कॉन्फ्रेंस था। हम्म 5th डे फिर कॉन्फ्रेंस हुआ। तो कॉन्फ्रेंस में वही सभी जो है पहले से हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अंदर जाने से पहले ऐसा करना है, जैसे जाओगे तो ग्रीट करना और बैठना अच्छे से, ज़्यादा इधर उधर मत देखना, जो और जो तुमसे बोल रहा होगा सिर्फ उसको देखना। ऐसा ऐसा पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे डीएसओ सर ने। अच्छा 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 अच्छा। तो कॉन्फ्रेंस में जो है सभी लोग होते हैं सारे, जिन अभी तक जिसने जैसे जीटीओ सर थे, हम्म और जो साइक जिसने हमें अभी तक देखा नहीं है, ही वाज आल्सो देयर। ओ और उसके अलावा भी मतलब कम से कम 15-16 जो है ऑफिसर ड्रेस में होते हैं। मतलब सामने ऐसे बैठो कितना अजीब लगता होगा यार देखने हाँ में। और जो है जो वो रूम होता है ना, वो थोड़ा मतलब उसमें अच्छी लाइट नहीं होती है, थोड़ा अंधेरा अच्छा। अंधेरा सा होता है, तो कुछ दिख नहीं रहा होता बढ़िया से कि तुम पहचान नहीं पाओगे किसी को भी कौन है क्या है। पता नहीं ऐसा ऐसा क्यों रूम करते होता है। हैं। हाँ पता नहीं ऐसा नहीं क्यों करते, समझ नहीं आया। जैसे मैं बैठा तो सामने ही प्रेसिडेंट जो थे वहाँ के बोर्ड के, हाँ हाँ। वही वहाँ से बोले डायरेक्टली अच्छा अच्छा, कि आपको व्हाट सबसे आर योर। पहले। हाँ ओके। हाँ सबसे पहले प्रेसिडेंट जो सर थे वही बोले, किसी किसी के प्रेसिडेंट के जो बगल में वो भी बोल रहे थे, लेकिन अच्छा मेरे में अच्छा। प्रेसिडेंट सर ही बोले। तो व्हाट आर योर इमीडिएट प्लान आफ्टर दिस पूछा। ओ मैंने कहा सर टू जॉइन द एयरफोर्स। तो सब हंसने लग गए वहाँ पे। और तो ये। वो प्रेसिडेंट सर बोले कि अदर देन डैट बताओ करके। तो हम्म मैंने बताया कि ऐसे भी और प्रिपरेशन करनी है अगर नहीं होता तो। हम्म फिर उसने फिर नॉर्मल क्वेश्चन वही पूछे कि कितने अटेम्प्ट दे दिए अभी तक एफकेट के, हम्म और सीडीएस वीडियोस देते हो कि नहीं, और फिर वही सब कि हाउ वाज योर बेसिक फ्रेंड्स, हाउ क्वेश्चन। वाज द फूड लाइक। हाँ ये पूछा होगा फिर कि हाँ यही आपका पूछा। कैसा स्टे रहा, हाउ वाज योर स्टे। हाँ और कई बच्चे मतलब ऐसा वहाँ पे मतलब चल रहा था कि हम्म जिसकी कॉन्फ्रेंस से जैसे कॉन्फ्रेंस के लिए वेट होता है ना जस्ट बाहर पे थोड़ा सा, हाँ हाँ। अगर कोई ज़्यादा वेट करता है मतलब वहाँ पे अंदर डिस्कशन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उसका होगा, ऐसा बात चल रही थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें चल रही थी वहाँ की, जिसके तो थोड़ा वेट कर रहा है तो समझ लो उसमें डिस्कशन ज़्यादा चल रहा हो सकता है। है, उसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली है कि उसका शायद हो जाएगा। अब ये आदमी सोचता ही है कि यार अब देखो अब उसको ज्यादा हाँ पूछ रहे हैं ताछ रहे हैं तो हो सकता है मैं भी चांस हो उसका। तो कॉन्फ्रेंस का हमने सोचा था कि 2 बजे के अराउंड जो है पूरा हो जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन कॉन्फ्रेंस में लगे हमें 7 बज गए पूरे शाम के। गजब। और एक ही हॉल में समझ लो हम, जैसे हमारा जल्दी हो गया था 17 में था, तो हाँ हाँ। समझ लो इतने मतलब सुबह से शाम तक एक ही जगह पे बैठे रहे, कुछ नहीं करा, मतलब सब ऐसे बहुत परेशान हो गए, मतलब सभी के सब। बात तो सही है यार, ऐसे 7 बजे मतलब तक कॉन्फ्रेंस चली पूरी, बहुत परेशान हो गए सब, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा कोई है कोई कहता कुछ है कर कि उनकी 5 मिनट में खत्म हो जाती है, अब यहाँ तो आफत ही हो गई मतलब। रहा है। हाँ मतलब चल तो 5 ही मिनट रही थी, किसी पर पता नहीं, या बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो कभी, हो नहीं सकता है किसी में, कुछ। हाँ किसी किसी में डिस्कशन में टाइम भी लग रहा था, जो लग रहा होगा उन्हें। और क्या यार, उनका अपना है, क्या हाँ करें। मतलब अंदर तुम अंदर टाइम नहीं लगेगा, जैसे तुम अंदर जाओगे तो उसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे सही बात है। तुम्हारे, बिना वो डिस्कशन टाइम लगा सकते हैं। और लेकिन क्या। तुम जब जाओगे तो 2 ही मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे। ये तो है। तो एक्स्ट्रा टाइम सब, ज्यादा ले रहे थे मतलब। हाँ बहुत टाइम लग गया मतलब कॉन्फ्रेंस में, बहुत ज़्यादा। नहीं यार, वो तो शाम हो गई होगी तब तो। बहुत परेशान हो गए थे मतलब सभी, कितना टाइम लग रहा है करके। तो कॉन्फ्रेंस फिर लास्ट में जो 60 नंबर था वो लास्ट में आया, हम सब वेट करते रहे उसका, आजा आजा। 60 नंबर जो था वो उसकी 20 का टाइम था उसका, 20th। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसके बाद डीएसओ सर आए, उन्होंने कहा कि आई जस्ट कॉल आउट द चेस्ट नंबर्स ऑफ द पर्सन हु आर रिकमेंडेड। हम्म तो पूछा कि आगे से बोलूँ कि पीछे से डिक्रीजिंग में बोलूँ। तो हम्म सबने कहा कि पीछे से बोलो, तो पीछे से बोलना शुरू करा। हाँ हाँ। तो टोटल मिला के जो है 60 में से 9 जो है रिकमेंड हुए। अच्छा अच्छा। हाँ तो एक तरह से अच्छा नंबर था मतलब, ऐसे देखा जाए तो। पर इसीलिए जो हो है सकता है फ्रेशर में एक धीरे। भी नहीं हुआ। हाँ फ्रेशर में एक भी नहीं हुआ, 1 से 32 एक भी नहीं हुआ, 32 69 हुए।
अच्छा, मतलब तो ये स्क्रीन भी एक आउट थोड़ा और सरप्राइज था कि हमेशा जो है फ्रेशर जरूर होते हैं, मतलब पहली इस बार बार हुआ है, ये तो नहीं मतलब हुआ है। वो डीएसओ सर वाज आल्सो सेइंग कि ऐसा फ्रेशर इस बार नहीं हुआ है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन हम्म वैसे पहला होता नहीं था, मतलब फ्रेशर होते ही होते थे मतलब मोस्टली। अब हो सकता है कुछ होगा रीजन अपना भाई उनका। एक तो बताते भी नहीं ना ये लोग कि बताते क्या भी नहीं, नहीं, बताएंगे कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं, मतलब वही चीज पता मेंशन नहीं भी नहीं ऐसा करेंगे क्यों। कि क्यों क्या, बस जस्ट नंबर कॉल आउट करे उन्होंने। और उसमें क्या, एक और सरप्राइजिंग बात थी कि एक ग्रुप था 32 से 40 था, हाँ आठ आठ बच्चे थे 39 तक। हाँ हाँ। तो उसी ग्रुप के 8 में से 4 बच्चे रिकमेंड हुए। वाह। वो पता नहीं कैसा ग्रुप था, उसमें सभी जो हैं ऐसे थे। हम्म, 32 हुआ, 34 हुआ, 38 हुआ, 39 हुआ। अच्छा अच्छा, सही है यार तब तो। हाँ ठीक है तो यार, टोटल, फिर अब जो भी हुआ सो सही है, अब नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना होता है अब। बिल्कुल हाँ वही है बस। तो मतलब अगर आप जैसे बताना चाहोगे जितने भी लोग देखेंगे व्यूअर्स, तो मतलब कोई भी एक ऐसी टिप जो आप कहना चाहो यार ये चीज करके जाना, बाकी अपने मतलब उस पे रहना। देखो देखिए सबसे पहले तो यही है कि स्क्रीन होना जरूरी है उससे पहले, हाँ यार वो तो है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नरेशन पार्ट उसमें बस एक ही है मेनली, कि नरेशन अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सही है। ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी, बस फ्लुएंसी होना जरूरी है। बीच में स्टटर करा तो फिर खराब हो जाता है। हम्म। और सॉरी। कोई ना कोई ना कोई ना। और मेनली ये है कि साइक टेस्ट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम्म। हाँ सॉरी, एक कोई ना कोई ना, सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। जुकाम हो गया क्या यार? हाँ थोड़ा कोल्ड वोल्ड चल रहा है आजकल। बात तो सही है, अरे कोई बारिश ना वारिश है यार, ना। चलता रहता है। एक सेकेंड, बस मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। हाँ तो सेइंग कि हाँ साइक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, मतलब तुम थोड़ी हम्म प्रैक्टिस करके अगर घर से आओगे ना, कि अच्छी प्रैक्टिस, जैसे स्टोरी स्टोरी लिख के और थोड़ा WAT की, हम्म तो सर्टनली मतलब हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हम्म। तुम मतलब पहली बार वो सब करोगे ना, तो बहुत बहुत टफ हो जाएगा। तो एक बात तो प्रैक्टिस, सही उसकी है। प्रैक्टिस चाहिए साइक टेस्ट के लिए। बात तो सही है यार। और जो GTO टास्क है उसमें तो जैसे जो ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट और ये सब GP का पार्ट है, जैसे इसमें तो चलो तुम्हारी जो बोलने की स्किल्स और नॉलेज वॉलेज काम करेगी। सही बात है। बाकी जो मेरे को जो लगा कि मेरा जो ये वाला पार्ट था ना, ये PGT HGT वाला, ये उतना अच्छा नहीं था। मे बी। हाँ मैं मतलब मेरे को जो लगा हाँ मोस्टली। भाई, मतलब अपना अपना परसेप्शन है यार, वो लोग वही बात है ना कि हाँ बताते तो है नहीं तो पता क्या चले। हाँ पता कुछ नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा क्या अच्छा है क्या खराब है, कुछ नहीं पता असल में तो। बात तो पर मुझे सही जो है। लगा कि मैं उससे बता रहा हूँ। हम्म। हाँ तो उनमें तो तुम्हारी जैसे स्पीकिंग स्किल्स और नॉलेज काम कर जाएगी। कई लोगों का ऐसा होता है जो उनका बहुत अच्छी स्पीकिंग होती है, वो कामली बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, नॉलेज भी होती है, लेकिन उसमें पीछे थोड़ा रह जाते हैं ना, ये सब चलो ठीक है, अब GTO टास्क में। जो भी है। बट ये हाँ सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे देखें यार, प्लीज इन चीजों पे बिल्कुल फोकस करें। बिल्कुल। बस यही है, बाकी यार आपने बताया मतलब ठीक है, टाइम थोड़ा सा डिले हो गया बट टाइम निकाल के, जब भी जिसे कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, जो हाँ जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर ले जाए, अच्छे से कर ले जाए, उसके लिए वही बेस्ट ऑफ लक यार। बाकी आपने यार बताया बहुत, मतलब दिल से थैंक्स है कि वही बिल्कुल है, बस आपने। हेल्प करना तो अच्छा ही है। हाँ हाँ यार ये तो है। ठीक हम्म, है यार, फिर अब नेक्स्ट SSB के लिए तैयार करते हैं, आप भी करिए हम भी करते हैं, बाकी जितने भी व्यूअर्स बिल्कुल होंगे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। चलते हैं यार, फिर मिलते हैं बाद में, देखते हैं कब कहाँ कैसे मिलते हैं। ठीक है चल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कोई ना भाई, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय बाय।